नमस्कार, एएनआर न्यूज़ फॉर यू में हम लोग हैं एक बार फिर से जो है आप लोगों के साथ में जुड़ गए हैं। जो हमारे शिक्षा विभाग की जो गतिविधियां होती है, हाईकोर्ट के फैसले आते हैं, उनके बहुत नजदीकी जानकार है फाइट फॉर राइट के संस्थापक वेदपाल जी सुंदरिया उनके साथ जुड़े हैं। वेदपाल जी, स्वागत है आपका एएनआर न्यूज़ फॉर यू में। बहुत बहुत स्वागत है आपके सजग मीडिया का। आज हमारा जो मामला है, आज हमें सूचना मिली है कि हाई कोर्ट से संविदा भर्ती 2022 को लेकर बहुत बड़ा फैसला आया है। जी, क्या फैसला आया है, क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, हमारे सीमावर्ती एरिया का बहुत बड़ा प्रकरण है कि जो सीमावर्ती एरिया के युवक हैं, युवतियां हैं, तीनों वर्ष अनिवार्य तौर पर मुख्य विषय के तौर पे अंग्रेजी, हिंदी अन्य विषय पढ़ करके स्नातक उत्तीर्ण करते हैं। उनको अनेकों भर्तियों में बार बार रोकने का प्रयास किया जाता है। हमने रीट भर्ती 2016, 18, 22 में सार्थक लीगल प्रयास करके अनेकों अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवाने में सफल रहे थे, लेकिन दोबारा इस सीमावर्ती उक्त जो योग्यता है उसको उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो अंतिम तौर पे चयनित हो गए थे, उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची गई कि 2022 में कंट्रेक्चुअल रूल राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्रेम किए। संविदा रूल के हवाले से महात्मा गांधी स्कूल संविदा भर्ती 2022 में अंग्रेजी के जो अभ्यर्थी थे उनको इस बहाने से रोक लिया गया कि आपने तीनों वर्ष वैकल्पिक अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ा है, जबकि ऑलरेडी सरकार के आदेश थे सामान्य शिक्षा की भर्ती में सामान्य जो रूल है उनके अकॉर्डिंग, लेकिन संविदा रूल के बहाने से रोका गया, जिसके खिलाफ नवीन स्वामी एंड अदर्स की याचिका अक्टूबर 2023 में माननीय हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्णय दिया कि इनको नियुक्ति दी जाए। बावजूद उसके संविदा रूल के हवाले से इनके खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की गई और उक्त अपील को आज निस्तारित करते हुए चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस M लक्ष्मण की पीठ ने, डिवीजन बेंच ने आज नवीन स्वामी और राजस्थान सरकार का जो प्रकरण चल रहा था उसमें सरकार की ओर से, विभाग की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए नियुक्ति का आदेश को बरकरार रखा है। और ये सीमावर्ती अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है, उनके लिए बड़ी सफलता है और उम्मीद है कि ये समस्या बार बार इनके सामने अब नहीं आए। इनको नियुक्तियां मिलेंगी अब, और सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच में जीतने के बाद अब निश्चित तौर पर इनको बहुत जल्दी नियुक्ति मिल सकेगी। उक्त भर्ती में महात्मा गांधी संविदा की भर्ती में अंग्रेजी के जो 1219 पद थे उनमें से आज भी 589 पद वैकेंट हैं। फिर भी पात्र अभ्यर्थियों के सामने इस प्रकार की बार बार दुविधा पेश की जाती है। ये बड़ी लीगल सफलता है इन अभ्यर्थियों के लिए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस मामले में सीमावर्ती क्षेत्रों को लेके एक ईडब्ल्यूएस बनवाने में भी काफी विसंगतियां नजर आ रही है। महिलाओं के मामले में काफी विसंगतियां अभी भी नजर है, मामला फैसला आने के बाद भी। क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है? क्या बड़ा गंभीर विषय सीमावर्ती क्षेत्र की इन युवतियों के लिए जो अन्य राज्यों से नजदीक, अन्य राज्यों से हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में विवाहित हैं। हालांकि सिद्धमुख, राजगढ़ हमारे क्षेत्र में हमने इस समस्या के ऊपर काबू पा लिया है और जो भी आवेदन हो रहे हैं उनमें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र किसी भी कैटेगरी, चाहे SC, ST, OBC, जो महिला राजस्थान में शादी होने के बाद किसी भी प्रकार का अन्य आरक्षण नहीं ले रही है, उसको ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रमाण पत्र जारी होने लगे हैं और उनको नियुक्तियां मिलने लगी हैं। लेकिन बाकी जो नजदीकी जिले हैं उनमें अभी भी समस्याएं बरकरार हैं, प्रमाण पत्र जारी नहीं की जा रहे हैं और ये चुनौती अभी भी लंबी चलने की संभावना है। लगातार लीगल प्रयास जारी है कि इन महिलाओं को न्याय मिले, इनको ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र जारी हों और राजस्थान गवर्नमेंट ने जो लाख से भी अधिक वैकेंसियां अलग अलग विभागों में निकाल रखी हैं उनको अवसर मिले ईडब्ल्यूएस से आवेदन करने का और चयनित होकर के नियुक्ति का। इसके लिए समानांतर लीगल प्रयास हमारी तरफ से भी जारी है। जी वेदपाल जी, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया है उसके लिए और आपके प्रयास के लिए आपकी सजग मीडिया का निरंतर आभार। आप इसी प्रकार जो सीमावर्ती क्षेत्र के मुद्दे हैं उनको उठाते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा सीमावर्ती क्षेत्र में अलग प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो मध्यवर्ती, विशेषकर जयपुर और मध्यवर्ती राजस्थान में नहीं है। तो इसके लिए आपकी सजग मीडिया पुनः आभार कि आप इस प्रकार के मुद्दों को जानने के लिए, उनको पब्लिक के सामने लाने के लिए हमारे पास पहुंचते हैं। पुनः आभार न्यूज़ फॉर यू। जी, धन्यवाद।